एक शानदार संगमरमर की एक मस्जिद बनी हुई है। इसमें ही उनकी ख्वाहिश थी कि हमको यहाँ दफन किया जाए। बहादुर शाह जफर की एक आलीशान दरवाज़ा अपनी खूबसूरती को अभी तक ये बनाए हुए है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ हूं। और आज मैं जफर महल में हूं, जो एक महरौली में ये बना हुआ है। और इसकी तारीख ये है कि इसको अकबर शाह दोयम ने इसको बनवाया था। और उसके बाद फिर बहादुर शाह जफर ने इसको रेनोवेट करवाया था अपने लिए। अपनी गर्मियों के दिन ये वो यहाँ गुजारा करते थे। लेकिन इसका हाल इतना बुरा हो चुका है कि ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जफर महल के नाम से है। और ये महल जो है ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है उसी के बिल्कुल लगा हुआ है और महरौली में है। और हम आपको ये बताते चले कि यहाँ पर दो कब्रें हैं। एक तो अकबर शाह दोयम की है और फखरुद्दीन जो बहादुर शाह जफर के जो बेटे थे उनको भी यही दफनाया गया है। और इस जगह पर एक उनकी ख्वाहिश थी बहादुर शाह जफर की कि उनको भी यहाँ पर दफनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उनको बहरहाल रंगून में जाना पड़ा और वहीं वो इंतकाल कर गए, जैसा कि उनकी हिस्ट्री आप लोगों को पता ही होगी। और अकबर शाह दोयम ने 1820 में इसको बनवाया था। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए मैं चलता हूँ, आपको इसको पूरी इसकी जानकारी और इसके बारे में मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। जफर महल जो पहले कभी एक जंगल और एक छोटी पहाड़ियों पर बना हुआ था और अब ये महरौली की घनी आबादी से बिल्कुल लगा हुआ है। 50 फीट ऊंचा ये गेट लाल और सफ़ेद पत्थर से ये बना हुआ है और अभी भी अपनी खूबसूरती को पूरी तरह से ये बनाए हुए है। ये बाहर का ये परिसर है जिसे आप ये देख रहे हैं। दिल्ली सल्तनत की एक लंबी दास्तान जो ये अपने आप में छिपाए हुए है, अपने आप में दफन किए हुए है, ये वो जफर महल है। बहादुर शाह जफर के पिता और फिर बहादुर शाह जफर ने इस महल को बनवाया था। इस जगह पर वो लोग गर्मियों के दिन यहाँ पर गुजारा करते थे। लेकिन दोस्तों, अब इस महल को देखने के बाद अब यही याद आता है जो बहादुर शाह जफर का एक शेर है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और रंगून में जब उनका इंतकाल का वक्त बड़ा करीब था तो अपनी बदहाली पर उन्होंने एक शेर ये कहा था कि बड़ा बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कूह यार में। बहादुर शाह जफर जो 1857 की क्रांति के नायक थे, कुछ गद्दारों की वजह से इस जगह दफन होने की तमन्ना उनके दिल में ही रह गई। दोस्तों, ये है महल के अंदर का हिस्सा जो ये आप गेट देख रहे हैं। ये लकड़ी का बहुत बड़ा गेट है और इसका एक छोटा ही दरवाज़ा सिर्फ खुला रहता है। और जब आप अंदर आएंगे तो इसमें छोटे छोटे कमरे कई दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे। अब ये पूरा बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में है और ज़्यादातर इसमें चमगादड़ और इसकी गंदगी ज़्यादा आपको दिखाई देने को मिलेगी। अब चूँकि इसकी देखरेख बहुत कम होती है, इस वजह से इसको ये इसमें इस तरह गंदगी आपको देखने को मिलेगी। कई जगह आपको प्लास्टर टूटा हुआ दिखाई देगा। ये महल जो पूरी तरह से बदहाली का शिकार है, ये उस बदनसीब बादशाह का ही महल है जिसकी मोहब्बत इस मुल्क से ऐसी थी कि आखिर में उन्होंने अपने नौकर को, उससे पहले उन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे आप हिंदुस्तान में दफन होने की इजाज़त दे दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो वो जब हिंदुस्तान से जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ रख लिया था और जब उनका आखिरी वक्त था तो उन्होंने अपने नौकर को वो मिट्टी दी और उस मिट्टी से थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने उसको खा भी लिया। और उस नौकर से उन्होंने ताकीद किया कि मेरे कफन में, यानी कि जब मुझे कब्र में उतारा जाए तो मेरे कफन में ये मिट्टी डाल देना ताकि मुझे सुकून मिल जाए कि मेरे कफन में हिंदुस्तान की मिट्टी लगी हुई है। ये उनकी मोहब्बत थी। और आखिर में अंग्रेज़ों को इतना डर था उनसे तो उनकी कब्र को उन्होंने बनाया और उसके बाद फिर उसको ज़मीन से बराबर कर दिया ताकि उसके निशान तक मिट जाए और ये कोई जान न सके कि बहादुर शाह जफर इस जगह पर दफन है।
तो उसका एक ये भी हुआ कि आज जो वहाँ पर उनका मकबरा बना हुआ है रंगून में, तो उनसे जिस जगह उनकी असल कब्र थी उससे 20 से 25 फीट की दूरी पर बन गया, निशानदही सही ना होने की वजह से। नाजरीन, इसके गेट को आप देखें और इसकी छतों को देखें आप, कितनी ऊंचाई है इसकी कितनी उस वक्त कितनी शान शौकत इसकी रही होगी, जो आज ये खंडहर के हाल में पड़ा हुआ है। नाज़रीन, अब आप इस तरफ से इस दरवाजे की पूरी ऊंचाई को आप देखिए, ये अंदर का दरवाजा है और ये कितना ऊंचा है इस तरफ से, और ये गैलरी नुमा ये रास्ता जाता है गेट तक। अब चूंकि ये पुरानी इमारत है तो यहाँ पर चमगादड़ या इस तरह के जितने भी परिंदे होते हैं, कबूतर है, ये सब आपको यहाँ ज़्यादा दिखाई देंगे और उन्हीं का बसेरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये बाहर जाने के लिए ये दरवाजा है। अब देखिए, छोटा दरवाजा सिर्फ खुला रहता है जिससे लोग आते और जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, हम आपको अपने मोबाइल की रोशनी से दिखा रहे हैं कि ये जंजीर की आप मोटाई देखिए और कितनी बड़ी जंजीर है ये देखिए आप, क्योंकि ये दरवाजा भी उसी ही वक्त का लग रहा है जिस तरह से इसमें कील मोटी मोटी लगी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि दरवाजा भी उसी ही वक्त का है। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मस्जिद के पीछे के हिस्से में कुछ कब्रें बनी हुई है। दरअसल इस महरौली में जो एक बुजुर्ग का यहाँ पर जो मकबरा है बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का, तो चूँकि जो भी उस वक्त के नामवर लोग हुआ करते थे उनकी ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम मरने के बाद यहीं पर दफन हो जाए, तो इस वजह से आपको यहाँ पर कब्रें कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं। ये ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ हैं। कभी सोचिए आप कि इस महल की क्या शान शौकत रही होगी जब बादशाह यहाँ से उतरता होगा और जाता होगा, लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े रहते होंगे। लेकिन आज उसी का ये मकान, उसी का ये महल आज कोई पूछने नहीं जा रहा है, और सिवाय गंदगी और कूड़े और झाड़ियों की एक यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। ये देखिए, हम आपको अब ऊपर आकर के इस चीज को दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, इस खंडहर के हाल आप यहां से देखिए आप। अगर देखा जाए तो इस महल की तारीख कोई बहुत पुरानी तो नहीं है, जैसे 1857 कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद नहीं है कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेहराब से बनी हुई है, ये किस लिए काम आता था, ये उनकी रिहाइश थी यहाँ पर, ये रंग महल था। और ये देखिए आप छतें, ये तो बाद में ऐसा लग रहा है कि इसको बाद में बनाया गया है क्योंकि लोहे के गर्डर इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि ये चीज़ें ये कहाँ से है, उनकी रिहाइश थी यहाँ पर या इस जगह नौबत खाना था। बहरहाल अब देखने से तो यही लग रहा है कि यहाँ उनकी रिहाइश होती होगी, क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल खुला हुआ यह हिस्सा है, हर तरफ से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, बड़े बड़े मेहराब हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चूँकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये महल वो अपनी गर्मियों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये देखिए आप, इसके मेहराब आप देखिए, और मेहराब के बाद फिर ये जो खिड़कियां बनी हुई है इसके ऊपर ये गोलाई और आगे ये इसका जो छज्जा निकला हुआ है। जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनमें हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने नाम जबरदस्ती उसमें लिख देते हैं, तो ये मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सामने जो है ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, और ये कुछ कब्रें दिखाई दे रही हैं आपको नीचे। ये उसी मजबूर बादशाह का महल है जिसने अपने शहजादों के कटे सर को देखने के बाद ऐसे अल्फाज कहे थे जो दिल को छू लेने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि नस्ल तैमूरिया के शहजादे अपने वालिदैन के सामने यूं ही सुरखरू होकर आते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है आपको ये देखने में बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये खंडहर है और खंडहरों को देखने में बहुत अच्छा तो नहीं लगता है।
देखिए दोस्तों, ये जीना जो जा रहा है ये अंदर जाकर के कुछ ऐसा लगता है कि सुरंग है या कुछ है, वो गड्ढा हो गया उस जगह पर और ये जीना भी टूट चुका है। तो वो सामने ये तो रास्ता ये सुरंग में जा रहा है और यह तो फिर कहीं और निकल रहा है रास्ता। देखिए दोस्तों, ये जो आप छज्जा देख रहे हैं इसमें अभी भी नक्काशी कुछ हल्की फुल्की रह गई है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, लेकिन अब हो सकता हो आपको हल्की नजर आ रही हो। इतनी कमजोर हो चुकी है कि बहुत ज्यादा जाते भी डर लग रहा है। देखिए वहां पर पूरा छेद हो गया है छत के ऊपर। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही खस्ता हाल में जगह पड़ी हुई है। ये पूरा खंडहर पड़ा हुआ है एकदम। देखिए ये कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे यहाँ पर। सोचिए आप कभी कि उस जमाने में क्या हाल इसका रहा होगा और अब इसका क्या हाल है। ये देखिए आप, इसकी क्या रंगत, क्या रौनक रही होगी उस जमाने में। और ये कब्रें बनी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है कि हम बता सकें। लेकिन इसी पे ही, इसी जगह पर कहीं पर उनकी ख्वाहिश थी दफन होने की। और जैसा कि अभी बताया जाता है कि ये जो बीच में जो जगह पड़ी हुई है इसमें ही उनकी ख्वाहिश थी कि हमको यहाँ दफन किया जाए, बहादुर शाह जफर की। इसको संगमरमर की जालियों से और दीवारों से घेरा जा चुका है। एक शानदार संगमरमर की एक मस्जिद बनी हुई है। इसको भी ये मोती मस्जिद के ही नाम से जाना जाता है। एक मोती मस्जिद जो है वो लाल किले के अंदर है और एक ये मोती मस्जिद है जो इसे अकबर शाह दोयम ने बचको बनवाया था। को हम अंदर से तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें जूते उतारने पड़ेंगे, लेकिन गंदगी का हाल आप देखिए जिसकी इसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, संगमरमर की नक्काशियों के साथ बनाई गई है। लेकिन अब इसके ऊपर देखिए सिर्फ घास फूस, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ ये सब निकल आ चुके हैं। और ये इसका रास्ता है मस्जिद में अंदर आने का। ये आप देखिए, ये मस्जिद का गुंबद है ऊपर की तरफ, उसका भी हमने बताया। और ये सफेद गुंबद जो आप देख रहे हैं ये बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह है वो ये है। कई कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई निशानदही नहीं है ऐसी कि हम आपको बता सकें कि किसकी कब्र है। सिर्फ जंगल और झाड़ियां चारों तरफ हैं इसमें। ये देखिए खंडहर, लेकिन इसमें देखिए दरवाजा कितना छोटा बना हुआ है। ये भी एक जीना ऊपर तक जाता है। खूबसूरत मेहराब होगा यहाँ पर इससे पहले। अब आप आइए, अब दूसरे खंडहर की बारी है जो हम आपको दिखाएं। ये आप देखें एक पुराना गुंबद और बड़े बड़े पत्थरों की इस पे ये शिलाएं हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं ये।
इसी के ऊपर ये पिलर पूरा एक रोका गया है, पूरे एक पत्थर के ऊपर। देखिए एक एक पिलर एक एक पत्थर का है, और ये सैकड़ों साल से भी आज रुका हुआ है अपनी जगह पर। ये देखिए गुम्बद इसका। इस पे भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये जगह ऐसी है दोस्तों जो हर आदमी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, और जो मैंने आपको आज दिखा दिया है, ये पहुँच आपकी यहाँ तक नहीं हो सकती है। इसके बारे में खोजबीन करने के बाद हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं। ये व्लॉग आज मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अब आप मुझे कमेंट के जरिए ये जरूर बताएं कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये खंडहर आपको देखने से कैसा लगा, और कैसा आपने महसूस किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये खंडहर आप कभी आकर के देख तो सकते नहीं हैं, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप देख लेंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए अब आप मुझे इजाज़त दें। अब आप खुश रहें, सलामत रहें, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अगली जानकारी के साथ।